रंगमंच पर अभिनय कर रहे कलाकारों में नायक का अभिनय जितना सशक्त होना चाहिए, उतना ही सशक्त अभिनय प्रतिनायक का भी होना चाहिए। तभी वो नाटक, वो अभिनय दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ पाता है। तो रामायण भी एक विशाल रंगमंच है, भगवान का लीला विस्तार है, जिसमें अनेक पात्र अपना अभिनय करते हैं। भगवान राम तो ऐसे अभिनेता हैं जो अपने अभिनय के प्रति पूर्ण रूप से सजग हैं। लेकिन अन्य अभिनेताओं के विषय में है यह पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि वो अपने अभिनय को अभिनय मानकर कर रहे हैं या अभिनय न मानकर कर रहे हैं। रावण के विषय में भी दो मत हैं। पहले मत के अनुसार रावण जानता है कि भगवान भगवान है, भगवान राम भगवान है, और दूसरे मत के अनुसार रावण नहीं जानता कि भगवान राम भगवान है, वो उन्हें मनुष्य ही समझता है। दोनों मतों के अनुसार रावण यदि भगवान को मनुष्य ही माने तभी लीला का सामंजस्य बैठता है, वरना लीला संभव ही नहीं हो पाई। क्योंकि रावण को वरदान दिया गया है कि वह मनुष्य और बंदरों वानरों को छोड़कर अन्य सभी से अवध्य रहेगा। तो यदि रावण के सामने यह प्रकट हो जाए, यह भेद खुल जाए कि भगवान है ये, तो राम मनुष्य है ही नहीं, तो वो यह दावा कर सकता है कि ये तो अन्याय है, मुझे मारा जा रहा है भगवान के द्वारा और कहा यह जा रहा है कि मुझे मनुष्य मार रहे हैं, मनुष्य मार रहा है, मनुष्य मात्र मार रहा है। लेकिन यही लीला है, यही भगवान राम की लीला है, यही भगवान का रंगमंच है। ये प्रतिनायक अंत तक ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो भगवान के हाथों मारा जा रहा है। वो तो यही कहता है ये सामान्य मनुष्य हैं, जो मुझसे युद्ध कर रहे हैं वो सामान्य मनुष्य हैं। यही भगवान की लीला का सौंदर्य है। अब ये एक रहस्य है कि रावण जानता है या नहीं जानता है। विभिन्न प्रसंगों के अनुसार यह भी प्रतीत होता है कि वो जानता है, और यह भी प्रतीत होता है कि वो नहीं जानता है। दोनों ही बातों में लीला का पूरा रस भरा हुआ है। तो जो रामायण के श्रोता हैं या रामायण के पाठक हैं, वो इन लीलाओं का रस इसी प्रकार से लेते हैं, दोनों ही प्रकार से लेते हैं। धन्यवाद।